वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी का दामन थाम लिया। नई नवेली गठबंधन को नाम दिया गया महाविकास अघाड़ी। तीनों पार्टियों में अब तक तो सब सही चल रहा था, पर भविष्य अब सही नजर नहीं आ रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में विधान परिषद की 6 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इनमें से 4 सीटों के चुनाव परिणाम तो पहले ही साफ हो गए थे। 2 सीट पर बीजेपी, एक सीट पर कांग्रेस और शिवसेना उम्मीदवार का निर्विरोध निर्वाचन हो गया। टक्कर महज 2 सीटों पर थी और इसमें से दोनों पर ही बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। चुनाव परिणाम भले ही विधान परिषद चुनाव का आया हो, लेकिन बीजेपी के पक्ष में जाते ही प्रदेश सरकार पर यानी उद्धव सरकार पर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। इसकी वजह यही कि राज्य में जब तिगड़ी आई तो कहा जाने लगा कि अब प्रदेश से बीजेपी का सफाया होता है। कहा जाने लगा कि प्रदेश में बीजेपी कहीं नहीं टिक पाएगी। पर इस जीत ने बता दिया कि अभी महाराष्ट्र की राजनीति में असली खेला तो बाकी है और बीजेपी के इस प्रदर्शन ने इस मिथक को तोड़ कर रख दिया है कि इन तीनों के आगे बीजेपी नहीं टिक सकती। दरअसल विधान परिषद के चुनाव में 6 में से 4 सीटों पर भाजपा का कब्जा हो गया। इनमें से 2 सीटों पर वोटिंग हुई और दोनों सीटें बीजेपी के पाले में चली गई। यहाँ गौर करने वाली बात है कि बीजेपी की जिन 4 सीटों पर जीत हुई है, उनमें से 1 सीट पहले शिवसेना के पास थी, अब उस पर बीजेपी काबिज हो गई। इसलिए बहस भी इसी मुद्दे पर छिड़ गई है। भाजपा का इस चुनाव में प्रदर्शन तो इशारा यही कर रहा है कि महाविकास अघाड़ी से जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पाई। वजह चाहे कुछ भी हो, इस हार के पीछे एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि उद्धव सरकार की छवि। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो एनसीपी नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का मामला सामने आया था। उसने प्रदेश की सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास किया। बीजेपी ने तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन को महावसूली अघाड़ी तक नाम दे दिया था। इस मामले में पूर्व गृह मंत्री को जेल जाना पड़ा। एक बड़ा पुलिस अधिकारी भी जेल में है। दूसरा ये बात की सरकार की प्रतिक्रिया। हाल फिलहाल की घटनाओं को देखकर लगता है कि सरकार को अपनी आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं। अब चाहे अभिनेत्री कंगना रनौत का मामला ले लें, उन्होंने सरकार की खिलाफत की तो उनके बंगले पर बुलडोजर चलवा दिया गया। एक पत्रकार ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो उसे भी जेल की हवा खानी पड़ी। पूर्व नौसेना अधिकारी ने एक कार्टून शेयर किया तो उसके घर पर कथित रूप से शिव सैनिकों ने हमला बोल दिया। और हाल ही में सरकार में वरिष्ठ मंत्री नवाब मलिक ने पद की गरिमा का ख्याल न रखते हुए आर्यन खान के मामले में एक सरकारी अधिकारी पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। आरोप प्रत्यारोप तो था, लेकिन कुछ आरोप तो निहायती निजी थे। इतना सब कुछ हुआ और उद्धव जी शांत रहे। इससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि पर असर तो पड़ा ही होगा। इसका असर ये हुआ कि एमएलसी चुनाव के लिए जिन 2 सीटों पर वोटिंग हुई, वहां बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया। नागपुर में कुल 554 वोट पड़े और इसमें से भाजपा उम्मीदवार चंद्रशेखर बावनकुले को 362 वोट मिले। एमवीए समर्थित निर्दलीय मंगेश देशमुख को 186 वोट मिले और इसी जगह से पहले कांग्रेस के रविंद्र भोयर ने चुनाव लड़ने की असमर्थता जताई थी, लेकिन मैदान में टिके हुए थे और उन्हें मात्र 1 ही वोट मिला। वहीं अकोला वाशिम बुल्ढाना सीट से शिवसेना के 3 बार के विधान पार्षद गोपीकिशन बाजोरिया को बीजेपी के वसंत खांडेलवाल ने हरा दिया। खांडेलवाल को 443 और बाजोरिया को मात्र 334 वोट मिले। किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद ये पहला चुनाव था। ऐसे में पार्टी को झटका तो जरूर लगा होगा। वहीं विपक्ष की नींद भी उस समय खराब हो गई जब कर्नाटक विधान परिषद के रिजल्ट भी सामने आ गए। कर्नाटक विधान परिषद की 25 सीटों पर हुए चुनाव में मंगलवार को बीजेपी को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इस जीत के साथ ही 75 सदस्यीय विधान परिषद में बीजेपी के पास 38 सदस्य हो गए। इस चुनाव में कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की। विधान परिषद के चुनाव में सबसे बड़ा झटका जो लगा है वो है एचडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर को। 25 सीटों में जेडीएस ने सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज की। अब बीजेपी की ये जीत कई विपक्षी नेताओं के लिए हैरान करने वाली इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने जिस किसान मुद्दे को भुनाने की कोशिश की थी वो शायद हवा ही रह गई। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी क्या जनता के भरोसे पर खरा उतर पाती है। इस रिपोर्ट बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।